हेलो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स के आज ये 5th क्लास है। तो इसके में हमने सारा डिटेल बता ही चुके हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आपने इसके पहले मैट्रिक्स की क्लासेस नहीं देखी हैं तो इसको जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पॉलिटेक्निक में भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूछा जाता है और बीटेक में भी इसका अच्छा खासा पोर्शन दे रखा है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं कि कह रहा है कि इफ a is equal to 3 minus 5 and minus 4 and 2। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो हम बना चुके हैं। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, ओके, सॉरी 14i इक्वल टू 0 या नल। तो हमको कह रहा है कि इसको सॉल्व कराइए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास a है, तो हम पहले a स्क्वायर निकाल लें सॉल्व करने के लिए। तो a स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2 है, ठीक है। अब इसका हमने मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। ये 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे -5 इंटू -4। अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो वो कहाँ लिखेंगे हम, 4 3 जा यानी कि -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू -5, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्लस -5 इंटू 2, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, -5 इंटू, सॉरी पहले हम इसको लिखेंगे। तो -4 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ए स्क्वायर जो निकल करके आएगा वो आएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 20, अच्छा माइनस प्लस 20, तो आ जाएगा 9 प्लस 20 29। और इसको सॉल्व करेंगे तो -25 और 4 3 जा 12 माइनस और 5 2 जा 10 माइनस। तो 12 माइनस तो ये हो जाएगा आपका 10। कहीं गलत कर दिया क्या इसको, 4 2 जा 12, 12 माइनस 5 4 3 और 2, क्योंकि ये सेम सेम होते हैं ना। और तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -20 और ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, -5a। -5a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में -5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 -5 -4 और ये है 2, इसको मल्टीप्लाई कराओ।
तो मल्टीप्लाई कराएंगे -5 से तो माइनस का 15 आएगा, 5 3 15 और 25, 5 5 या 25, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो आई है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में 1 होते हैं और इसके बाद यानी कि आई कर दे रखा है और मान लो ये इस तरीके से 1 0 0 1, यानी कि डायगोनल में 1 होगा, बाकी सभी में क्या होगा 0 0 होता है। ठीक है। ए स्क्वायर -5a -14i ये है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। वैल्यू यानी कि अच्छा -5i निकाला है तो हम ये इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस -5a और प्लस और ये हो जाएगा माइनस का 14i। तो 14i का मतलब ये हुआ, ए स्क्वायर कहाँ पर है हमारा, ये 29 -25 -20 24 -5a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, -15 25 20 और 10। अब -14i का मतलब ये हुआ कि ये भी सॉल्व कर ही देते हैं। -14i का मतलब ये हुआ कि ये 1 0 0 0 1 है, तो इसमें हम 14 का मल्टीप्लाई करें तो -14 0 0 -14 ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, -14i की। ठीक है। तो इसका आ जाएगा -14 0 0 -14। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे -29 -15 -14 तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 29 -29 ये हो जाएगा 0 और ये भी इसको जब ऐड करें तो -25 -25 प्लस 25 क्या होगा 0 हो जाएगा, -20 प्लस 20 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 24 और 24 क्या चीज़ है, माइनस का 10 है ये, -10 ये माइनस का 10, तो ये भी हो जाएगा क्या, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक। तो हमारा जो ए स्क्वायर -5a -14i की जो आंसर आया वो क्या हो जाएगा, नल या ओ। ठीक है। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि इफ ए इज इक्वल टू 1 0 -1 7 then find k so that a square is equal to 8a प्लस के आइडेंटिटी या आई। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 1 0 -1 7 है ना, और ये हो जाएगा 1 0 -1 7। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 और ये -1। ठीक है। फिर इसके बाद में ये -1 -7, इसके बाद में ये 0 हो जाएगा और ये पूरा ये 0 हो जाएगा और इसके बाद में ये हो जाएगा 0 माइनस का 7 नहीं प्लस का 49 ये हो जाएगा। इसके बाद में जब बनाएंगे मैट्रिक्स तो आ जाएगा क्या,
वन 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 जीरो, अच्छा ये जीरो हो जाएगा, तो ये बनाएंगे तो आ जाएगा वन, और ये हो जाएगा माइनस का 8 और 0 49, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, 8a प्लस के आई को जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8a 10 - 1 प्लस के आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ है 1 0 0 1, है ना, यानी आइडेंटिटी में क्या होता है कि डायगोनल हमारा 1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों को इन दोनों को साथ में यानी कि लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो आ जाएगा 8 - 8 56, ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कि 0 0 के, है ना। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे आ जाएगा 8 प्लस कि ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 8, और ये 56 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 8k प्लस 1 कहाँ पर है, कंपेयर करा देंगे किससे, इससे, और इसको हम इक्वल लिख लें, तो इक्वल लिखने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आइडेंटिटी आई, तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 -8 49, ये आया, और इज इक्वल टू 8 प्लस के 0 -8 56 प्लस के, ये आ गया। ठीक, अब इसका कंपेयर करा दो, कंपेयर कराने पर क्या होगा, 8 प्लस के इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 आया, 56 प्लस के इक्वल टू 49, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। कैसे आया है, के इक्वल टू 49 - 56 जब करोगे तो -7 आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ भी -7 आएगा, यहाँ भी -7, तो अब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो k की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, k की जो वैल्यू है वो आएगा -7, ये हमें फाइंड करना था, आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एंड a इज इक्वल टू 3 1 -1 एंड 2, तो कह रहा है कि फाइंड एफ ए, बताना हमको। ठीक है, तो हमें इसमें एफ ए बताना है, तो हम क्या करें, अगर हमें एफ एक्स दे रखा है, क्या एफ एक्स, तो एफ एक्स दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7, तो x की जगह पर हम a रख दें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -5a प्लस 7, तो अब जैसे पहले क्वेश्चन करते तो वैसे बन गया, तो हम पहले क्या निकालेंगे, a स्क्वायर, है ना, मैट्रिक्स तो हमको दे ही रखी है ना, तो a स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 1 -1 2, फिर से वही नंबर रिपीट कर दोगे, 3 1 -1 2, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो इसका इसमें कराओ, इसका इसमें कराओगे, तो आएगा क्या, 3 × 3 प्लस और 1 × -1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में
इसका इसका इसमें करा दो और इसका इसका इसमें करा दो, तो आ जाएगा 1 इंटू -1 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू -1, ये आ जाएगा। अब इसका इसमें करा दो, इसका इसमें कराओगे तो आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, और इसका इसमें करा दोगे तो -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा हमारा, ये 8 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, -5 एंड ये 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम -5a निकाल लें, तो यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कराना है हमें, 3 1 -1 2, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 माइनस का प्लस का 5 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख दो। कौन से इक्वेशन में, 5a इक्वल टू ए स्क्वायर -5a प्लस 7, इसमें रखना है हमें। तो जब हम इसमें रखेंगे तो आएगा 8 5 -5 और ये 3 हो जाएगा, प्लस इसको हम करेंगे तो -15 -5 5 -10, ये हो जाएगा, प्लस अब अच्छा ये जो 7 दे रखा है, 7 में आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, 7i वाली, तो 7i रखेंगे तो 70707, ये हो जाएगा। अब इन तीनों को कर दो ऐड, तो जब इसको ऐड करोगी तो ये 8 माइनस का 8 प्लस का 8 क्या हो जाएगा, 8 कहाँ गया, माइनस का ये 15 है और प्लस का 8 है, तो माइनस का 7 आ जाएगा, और -7 प्लस 7 कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही इसको ऐड करोगे, 5 -5 0 और 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। ऐसे इसको ऐड करो तो 5 -5 प्लस 5 0 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। ऐसे करोगे तो 10 -7 माइनस का 3 -3 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो एफ ए स्क्वायर -5a प्लस 7 दे रखा था, वो कितना आया, नल या 0। अब इसके बाद में एक अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना कि कह रहा है कि फाइंड, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, फाइंड द मैट्रिक्स ए such that 2 -1 1 0 -3 4 है ना, 4 और a इज इक्वल टू -1 8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15 आल्सो। ठीक है, तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इसमें हमें लेट करना पड़ेगा क्या, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स हमको दे रखी है, हमको इस मैट्रिक्स में, यानी कि ये इसके जो ऑर्डर हैं ये क्या है, ये किस ऑर्डर में, 2 इंटू 3 में, और ये है 3 इंटू 3 में। तो हमें इससे कंपेयर कराना है, तो पहले हम 3 इंटू 3 में मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट ए इज इक्वल टू एक्स, बहुत ध्यान से इसको देखना, समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना, एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा यू वी एंड डब्ल्यू, ये हमने लेट कर लिया, यानी कि माना कि ए जो मैट्रिक्स है वो ये।
अब हम क्या करेंगे, इसका इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इसके इक्वल में होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का मतलब ये इस तरीके से इसको लिखेंगे 2 -1 1 0 -3 एंड 4, ये लिखा। और फिर इसके बाद इसको लिखेंगे हम x y z u v एंड w, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये जो मेन मैट्रिक्स दे रखी है -1 -8 -10 -1 -2 -5 9 22 एंड 15। तो अब इसको जब अब इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसका इसमें कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस यू। ठीक है, अब इसके बाद इसका इसमें करा देंगे, इसका इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ी सी लार्ज मैट्रिक्स बना देते हैं। हाँ, अब इसका इसमें कराएंगे तो आ जाएगा हमारा ये x आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 0 करो 0 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम आगे करते चले जाएंगे तो क्या आएगा -3x + 4u। अब इसका इसमें करा दो और इसका इसमें करा दो तो क्या आ जाएगा 2y - v। ओके, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा -3y + 4v। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे तो आ जाएगा 2z - w। इसको सॉल्व करेंगे तो z आ जाएगा, और ये हो जाएगा -3z + 4w इज इक्वल टू में ये जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम उतार लेंगे तो -1 -8 -10 -1 -2 -5 9 22 -15। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये करने के बाद हर एक मैट्रिक्स की हम कंपेयर करा देंगे जिससे कि वैल्यू निकल आए। तो पहले तो अगर हम इसकी और इसको इक्वल कर लें 2x - u इक्वल टू -1। क्या बोला हमने 2x - u इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको कर लें 2y - v इक्वल टू -8। क्या बोला 2y - v इक्वल टू -8, ये कर लिया। और इसी तरीके से अगली वाली 2z - w इक्वल टू -10 कर दिया हमने। ठीक है, तो अब अगले नीचे वाले में देखें तो ये x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू -2 है, और इसके बाद z इक्वल टू -5 है। इसमें देखो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी तरीके से इससे हम क्या करेंगे, हम x की जगह x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें, यानी कि 2x की जगह पे हम 1 रख दें -u इक्वल टू -1, तो -u इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 -2, तो ये हो जाएगा -u इक्वल टू -3, है ना। तो हमारा जो u की वैल्यू आई वो कितनी आई है 3 आएगी। अब इसी तरीके से 2y - v इक्वल टू -8, तो y की वैल्यू अगर -2 रख दें -v इक्वल टू -8, तो -v इक्वल टू -4 आ जाएगी, ये कट जाएगा, तो यानी कि ये v की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इसी तरीके से
2z माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -10। अच्छा, z की वैल्यू है -5 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -10, तो -10 इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का 10, तो यानी कि z इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा क्या 0, है ना। ये हमारी वैल्यू आ रही है, u की वैल्यू 3 आई, v की वैल्यू 4 आई और w की वैल्यू 0 आई। तो अब जो हमारी मैट्रिक्स जो बनेगी, हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी, हमने कि एक्स वाई जेड की भी वैल्यू निकाली और यू वी की भी वैल्यू निकाल ली, तो हमारा जो ए की जो मैट्रिक्स बन करके आई वो क्या बन करके आई 1 -2 -5 3 4 एंड 0। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 0 -10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 एंड 0। ठीक है, एंड आइडेंटिटी आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, फिर कह रहा है कि सो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए यानी गारंटी और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमें इसको बताना कि लेट ये मैट्रिक्स दे रखी है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी आइडेंटिटी वाली वो उसकी ऑर्डर रहेगी 2 की, है ना। तो हमको इसको शो करना है कि आइडेंटिटी प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये क्या होगा इक्वल होगा। तो हमने क्या करा कि लेट 10 अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू हमने टी मान लिया। ठीक है, तो टी जब मान लिया तो हमको एक फार्मूला पता है कि क्या फार्मूला क्या मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, देन साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है 2 10 अल्फा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, तो 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद में हम आई प्लस ए को सॉल्व करेंगे, यानी कि आई प्लस ए। आई प्लस ए यानी कि हम आइडेंटिटी है ऑर्डर क्या है 2 की है, तो 1 0 0 1 प्लस अच्छा ए में कहाँ गया, हाँ ए की हम बात करें तो ए हो जाएगा 0 माइनस टी 0, है ना। तो ये कहाँ से आया, क्योंकि भाई ये है 0 माइनस 10 अल्फा टू और 10 अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू हमने टी मानी है, तो जहाँ पे 10 अल्फा अपॉन 2 होगा वहाँ पे हमने टी रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस टी एंड टी 0, बस इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 1 माइनस टी और ये हो जाएगा 1, है ना। ठीक है,
इसी तरीके से सेम आई माइनस ए के लिए करेंगे। तो 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस टी टी 0, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 टी माइनस टी और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आई माइनस ए करेंगे इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमको दे रखा था, कहाँ पर, ये दे रखा था ना। अब हम इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कॉस, अच्छा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी अभी हमने ये निकाली थी, ये कॉस अल्फ़ा की है, ये साइन अल्फ़ा की, बस ये वैल्यू हमें रख देनी है। तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या निकाली थी, 1 टी और माइनस टी और 1, आई माइनस ए की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद में हम कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे। तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। बस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो जैसे हम करना सिखाए थे। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जब करोगे तो हम इसका इसमें कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे। तो कैसे हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम चीज़ हम नीचे वाले के लिए करेंगे। हम नीचे वाले का इन द सेंस इसका इसमें कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस टी इसमें कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से इसको कर देंगे तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बनेगा जा करके। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा। नीचे वाले इस वाले में एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2t प्लस टी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऐसे इसमें भी कर लेंगे तो 1 माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे इसमें कर लेंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद 1 अपॉन टी स्क्वायर सब में कॉमन है तो ये तो हट जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा हमारा, ये भी हट जाएगा। तो ये और ये जो ऊपर वाला है ये इसको डिवाइड डिवाइड होकर करके ये जो मैट्रिक्स जो बनेगी हमारी वो लास्ट में आ जाएगी क्या, ये सब हट जाएगा।
है ना। और इधर भी Q1 माइनस टी स्क्वायर करोगे तो ये भी इससे हट जाएगा, ये भी इससे हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा टी स्क्वायर, कहाँ गए, यहाँ तो बचेगा 1, और ये हो जाएगा माइनस टी, और इधर हो जाएगा टी, और इधर हो जाएगा 1। तो जो बचेगा वो आ जाएगा क्या, 1 माइनस टी और टी, और ये हो जाएगा 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आई प्लस ए की। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड हो गया क्या, हैंस प्रूव्ड हो गया क्या, आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही मैं बताना था, यही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को हम कैसे ट्रांसपोज करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।